क्या अभी भी कोई गुंजाइश है क्या सुप्रिया कि नरेंद्र मोदी के सामने कोई चेहरा दिया जा सकता है? आइए देखते हैं, मजा आएगा। मानक जी देखिए, ये जो डिबेट आज हम कर रहे हैं कि कौन चेहरा होगा, एनडीए वर्सेस इंडिया, ये सब टेलीविजन के डिबेट्स हैं, होने चाहिए, रुचि बनी रहती है, थोड़ा एक्साइटमेंट बना रहता है, आपकी लच्छेदार हेडलाइन भी लोग देख के खुश हो जाते हैं। गजब बेइज्जती है। जब चुनाव आते हैं तो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं 450 में सिलेंडर दूंगा जहां चुनाव होगा, पूरे देश में 450 में सिलेंडर क्यों नहीं देते? तो लोग ये दोहरा मापदंड लगातार देख रहे हैं और लोग देख रहे हैं कि कैसे अपना मतलब सीधा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जनता को निरंतर मूर्ख बनाने का काम किया है। यही नहीं, अभी और सुनिए। मुझे आश्चर्य है कि कांग्रेस की प्रवक्ता अपने ही बातों में क्या क्या बोल गई है। अभी कह रही है मुद्दा होगा जनता, और उसके पहले कह रही है कि जनता मूर्ख है। भारतीय जनता पार्टी ने जनता को निरंतर मूर्ख बनाने का काम किया है। तो जनता मूर्ख है, अभी कह रही है कि उनके बहकावे में आ जाती है मूर्ख है, और फिर जनता ही मुद्दा है। कहना क्या चाहते हैं? तू जा, छुट्टी पे चला जा, तेरे से नहीं होने वाला कुछ। जैसे कि रणदीप सुरजेवाल कहते हैं कि जो है जनता जो भाजपा को वोट देती है वो राक्षस है, वैसे ही आज सुप्रिया जी कह रही। अरे आप इसी जनता ही तय करती है इस लोकतंत्र में, आप उसे जिसे मूर्ख कह रही हैं, यह आपका अहंकार है। रस्सी जल गई, ऐठ नहीं गई आपकी, क्योंकि अभी भी आपकी भावनाएं इस देश की जनता को उसी तरह मूर्ख समझने की है जैसा आपने 60 साल तक मूर्ख समझ के उसके साथ जो है वो शोषण किया था। इसीलिए आपको अब जवाब दे रहे हैं। ये लगातार जनता जवाब दे रही है। इनका काम है। अब मैं आता हूं मूल बात। मैंने एक जगह जनता को मूर्ख नहीं कहा। अभी आपने अपने बयान पे बोला है भाई, जनता को छलावा आप देते हैं, जनता के साथ धोखा आप करते हैं। तो जनता को रोजगार 2 करोड़ सालाना देना था, 51,000 पर्चियां बांट रहे हैं, आपने किया है ये सब। मेरे नाम पर झूठ का ठीकरा मेरे सर मत फोड़िए। मानक जी क्या करना है? ओके, के शर्मा सुप्रिया श्रीनेत का जवाब है, उनका स्पष्टीकरण उन्होंने नहीं कहा और हमने भी नहीं सुना। उन्होंने नहीं कहा कि जनता मूर्ख है। के शर्मा बोलिए। झूठे आप है, मेरे नाम पर झूठ मत। नहीं, मैं झूठ नहीं मुझे एक चीज बताइए, इन्होंने क्या कहा? जनता को ये मूर्ख बनाते हैं। आंकड़े पर अगर झूठ साबित हाँ, आप खुद ही बता रहे, जो मैंने आंकड़े मानक जी, जो मैंने बातें गिनाई हैं यहाँ पर, जो मैंने बातें कही हैं यहाँ पर। के शर्मा, ओके सुप्रिया, ऑल राइट, वन सेकंड। के शर्मा आपकी बारी है, बोलिए। के शर्मा, ये फंस गया। इन्होंने यूज किया ना ये शब्द कि जनता को मूर्ख बनाते हैं। इसका मतलब क्या है? जनता मूर्ख है? क्या कहना चाहते हैं आप जनता को? इन्होंने यही कहा है ना मानक जी कि ये करके मूर्ख बनाते हैं। जनता मूर्ख है इस देश की, 140 करोड़ जनता मूर्ख है। तो ये इनकी सोच है, ये इनकी मानसिकता है। अब मैं आप छलावा करते हैं जनता के साथ, आप दगाबाजी करते हैं मानक जी, आप आरोपियों और शोषण करने वालों के साथ खड़े रहते हैं, आप लोकतंत्र का हनन करते हैं, आप सांसदों को निकालकर कानून बनाते हैं। ये क्या करवाना चाह रहे हैं? ओके, चलिए आगे चलिए। के शर्मा आपकी बारी है, बात पूरी करिए। के शर्मा तो कराइए, चलिए। नहीं, मेरा समय मुझे दे दीजिएगा। हाँ मानक जी, जितना समय उनको दिया उतना मुझे दे दीजिएगा। बोल। ये जो सरकार है 2014 में इस देश की जनता ने पूर्ण बहुमत दिया, 282 सीट। इसके बाद 2019 में 303 सीट। यह पूर्ण बहुमत की सरकार होती है, स्थायी सरकार बनाने की सोच होती है, इसलिए दिया उसमें हमें। और उस समय हमें नहीं मिल पाया, मैं मानता हूं, लेकिन हमारे और कांग्रेस की सीट में कितना अंतर था? कुल 4 सीट का। इससे ज्यादा क्या था उस समय? आप बताइए। बाद में इनको भी गठबंधन की, आप वो गठबंधन के दौर से आगे निकली है ना देश, तभी आप इतना स्थायी सरकार देख रहे हैं। क्यों दे रही है स्थायी मैंडेट? इसलिए दे रही है जवाब सुप्रिया श्रीनेत बोलिए, उसके बाद आगे जाओ। हमारे लिए काम करे। ये खिचड़ी सरकार, सुनिए एक बात, ये खिचड़ी सरकार ना आए ताकि वहां पर लेके हर कोई अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए लूट घसोट और भ्रष्टाचार में न डूबे। गजब टूबीबाज आदमी। इतनी स्थायी और इतनी प्रचंड बहुमत की सरकार थी जहां पर 2:30 बजे रात को बेटियों को जलाना पड़ गया। इतनी प्रचंड बहुमत की सरकार थी कि 45 साल में सबसे ऊपर बेरोजगारी हो गई। इतनी प्रचंड बहुमत की सरकार थी कि आग लग गई सब्जियों के दाम में और सरकार ने पलट के कहा हम तो लहसुन प्याज नहीं खाते। इतनी प्रचंड बहुमत की सरकार थी कि देश की होनहार बेटियां सड़कों पर बूटों के तले रौंदी जाती रहीं और आरोपी सदन में गोदी में बैठा रहा। इतनी प्रचंड बहुमत की सरकार थी कि 150 सांसदों को निलंबित करके कानून बनाने चले। अरे क्या कर लिया आपकी प्रचंड बहुमत की सरकार
सरकार ने सिवाय नफरत की आग फैलाने के आप लोगों ने क्या किया इस देश को विभाजित करने में? एक कीर्तिमान बताइए, एक आंकड़े पर बात कर लीजिए। ग्रोथ रेट आधी कर दी, रुपया 83 के पार कर दिया, पेट्रोल पर शतक लगा दिया। क्या किया आपने? और यह तब किया जब कच्चे तेल का दाम हमारी सरकार के बनिस्बत आधा था। तो आपने क्या किया? आपने लोगों को सस्ता तेल दिया? नहीं दिया। आप लोगों ने लोगों को सस्ती गैस दी? नहीं दी। आप लोगों ने तो पेंसिल, कलम, कागज, दवा पे तो आपने दवा पर, आपने हॉस्पिटल की बेड पर आपने जीएसटी लगाने का काम किया। आपकी सरकार ने तो दही और आटे तक पर जीएसटी लगा ली। आपकी जो सूट बूट की सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों का काम करती रही और 83% इस देश की आबादी की आय कम होती गई। लेकिन उसके बारे में आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आर्थिक असमानता इस देश में सबसे विकट समस्या है और लगातार बढ़ती रही। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 3% लोग जो स्टॉक मार्केट पे उनको खुश करते रहे और बाकी इकोनॉमी का भट्टा बैठता रहा। आईएमएफ ने अभी वार्न किया है आपको, इतना बड़ा आपके सर पे कर्जा है। जो काम 14 प्रधानमंत्री नहीं कर पाए वो उन्होंने अकेले करके दिखा दिया। 200 लाख करोड़ पास करा दिया कर्जा। वो किसकी पेट में जा रहा है? वो किसकी जेब में जा रहा है? आप मेरे देश को इस कगार पर ले आए कि आज अगर 80 करोड़ लोगों को आप फ्री का अनाज ना दीजिए तो वो लोग भूखमरी से मर जाएं। लेकिन इसको आप अपना बहुत बड़ा अचीवमेंट बना। सुप्रिया, अगर इतने सारे मुद्दे हैं तो हाल के 3 राज्यों में, हाल के 5 राज्यों के चुनाव में 3 राज्य बीजेपी कैसे जीत गई? सुप्रिया, तो चुनाव में तो जीत हार लगी रहती है। अगर इतना काम कर लिया तो हिमाचल क्यों हारे? इतना काम किया था कर्नाटका क्यों हारे? इतना काम किया था तेलंगाना क्यों हारे? आप अभी यहां पर एक सी वोटर सर्वे का जिक्र कर रहे थे। आधे से भी कम पॉपुलैरिटी है एनडीए की सदर्न स्टेट्स में, जहां पर 132 सीटें हैं। एक सीट नहीं जीतेंगे वहां पर। तो अगर आंकड़ों से ही बात करनी तो सारे आंकड़ों पर बात करिए। बात तो सही है। आजकल एक नई लाइन चल रही है, मोदी की गारंटी। अरे मोदी की गारंटी तो 2 करोड़ रोजगार था, 15 लाख हर अकाउंट में थे, भारत को विकसित बनाना था, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी थी, रुपए और डॉलर का एक काम दाम कर देना था, पेट्रोल को 40 पर बेचना था। जिस आदमी की गारंटी का कोई मतलब ही नहीं है वो 10 साल बाद गारंटी दे रहा है। रिपोर्ट कार्ड दिखाइए साहब। आज आम जनता रिपोर्ट कार्ड देखना चाहती है। यह डिबेट अच्छा डिबेट है, टीवी डिबेट के लिए अच्छा है। जनता के बीच में ये कोई डिबेट नहीं है। जनता के बीच में मुद्दों का डिबेट चल रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बेस्ट चांस इन मुद्दों के साथ बिल्कुल इंडिया गठबंधन का कौन सा बनता है? पीएम के चेहरे के साथ या पीएम के चेहरे के बिना? पर सवाल तो मैं उसी सवाल का मैंने जवाब दिया ना। जिन लोगों को चश्मे के आगे, भक्तों को चश्मे के आगे मुद्दे नहीं दिखते वो अलग बात है, लेकिन असलियत क्या है? बिल्कुल सही कहा है उन्होंने कहा है और आपने भी गिनाया तमाम ऐसे चुनाव हुए जहां पर कोई पीएम का चले, मुद्दों पे चुनाव हुआ, मुद्दे पर जनता ने वोट किया और मुद्दे पर लोग जीते और हारे। आज जनता के सामने मुद्दा बेरोजगारी है, उसको बुलेट ट्रेन बताई जाएगी। आज जनता के सामने महंगाई है, उसको G20 दिखाया जाएगा। आज जनता कहती है लड़की सुरक्षित नहीं है, उसको पता नहीं कहा कि कोई टेलीविजन भाई। अरे जनता सिर्फ ये पूछ रही है कि अगर इस देश की एक होनहार खिलाड़ी खड़े होकर कहती है मेरे साथ यौन शोषण हुआ, आपने आरोपी के खिलाफ क्या किया? आज जनता पूछती है कि क्यों आपको सदन 150 सांसदों को निकाल कर चलानी पड़ती है। प्रचंड बहुमत आपके पास है और उसके बाद लोकतंत्र का त्राहिमाम आपने करके रखा हुआ है। जनता ये पूछ रही है और इन्हीं मुद्दों पर चुनाव होगा। आपके डर पर, आपकी कायरता पर चुनाव होगा। आपने क्यों लोकतंत्र में इतने सांसदों को निकाल दिया? जिन 15-15, 20-20 लाख लोगों की नुमाइंदगी एक सांसद लोकसभा में करता है, वहां की जनता खड़े होकर पूछ रही है मेरे सांसद को निकालकर कानून क्यों बनाया जा रहा है? क्या जवाब है मोदी सरकार के पास? अब यहां पर ये बोलेंगे वो लोग हंगामा कर रहे थे तो केजी नर्सरी का स्कूल चल रहा है क्या? भारत का सदन की फिंगर ऑन योर लिप्स करके कार्रवाई होगी। असलियत यह आपने जैसा कहा और जैसा पवार साहब ने कहा, कोई चेहरे की जरूरत नहीं है। जनता चेहरा है इस चुनाव का, मुद्दे चेहरा है इस चुनाव का। भाजपा चाहती है कि ये